हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट 12 बज गए और हमारे भी 12 बज चुके हैं। आइए बात करते हैं। आज 21 तारीख है, बुधवार का दिन, वेडनेसडे, 21 जून। चलो, निफ्टी फिफ्टी तो हर रोज बात करते हैं। मैं आपको आज कुछ बताता हूँ कि ये वाला वीडियो आप जरा सुनिए। हाँ, एक और छोटा सा अपडेट है, वो मैं मेरे पिछले वाले वीडियो में मिस कर गया। जो लोग पेल लेना चाहे, पिरामल एंटरप्राइज अभी 649 647 चल रहा है। 641 की उसने लो बनाई है। आप इसमें बिना किसी टेंशन के लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये 715 का सुना आपने? आई होप सबने वो सुना होगा। और आज हम देखते हैं पिरामल एंटरप्राइज फिलहाल कहाँ पर है। पिरामल एंटरप्राइज, वो जो मैंने वीडियो बताया था ना, वो लगभग 27 मार्च का था। मैंने आपको पिरामल एंटरप्राइज में उससे पहले, आई थिंक 15 मार्च को ही मैंने आपको बाय कॉल बोला था कि आप इसमें जो है बाय बना के चलिएगा और डिलीवरी में काम करिएगा, ऑप्शन वगैरह में नहीं। आज पिरामल एंटरप्राइज ने हाई बनाई 964 की। मैंने आपको सजेस्ट किया था 645 650 के आसपास। कहाँ पे किया था मैंने? इसमें लिखा हुआ है 647 से 649 पे मैंने आपको पिरामल एंटरप्राइज बाय करने को कहा था। ठीक है। मार्च, अप्रैल में और जून में आपको ये 300 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। आप अगर 10 ट्रेड भी करोगे निफ्टी के, हमने अगर इस 3 महीने में 10 ट्रेड भी किए होते या 20 ट्रेड भी किए होते निफ्टी के, तो भी हम जो है ये 300 रुपए का प्रॉफिट हम नहीं बना पाते। राइट, हमने पैसे तोड़े ही है। हमारे सामने ही पूरा चिट्ठा पड़ा हुआ है। तो मार्केट में मैं डे वन से यही यही कह रहा हूं कि डिलीवरी में काम करिए, आपके पैसे डेफिनेटली बनते हैं। पर अब क्योंकि मार्केट इज एट नियर ऑल टाइम हाई, तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे डिलीवरी खाली करनी है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई डिलीवरी खाली कर दी तो हमने और कुछ नहीं करना। राइट, कुछ ना कुछ तो हमें करता रहना चाहिए। तो इसलिए जो है मैं आपको ऑप्शन में पुट लेना सजेस्ट कर रहा हूं। अदरवाइज फ्यूचर एंड ऑप्शन ना मैं प्रिफर करता हूं, ना मैं किसी को रेकमेंड करूंगा। दिस इज माय प्रिंसिपल फॉर द स्टॉक मार्केट। लेकिन जब मौका मिलता है देन डेफिनेटली विल गो फॉर ऑप्शन। ठीक है, पर इस चीज को हमें आदत नहीं बनानी है। आदत हमें किसे बनानी है? जो एनालाइज करना है वो किसे करना है? इस तरीके के स्टॉक्स को करना है। देखिए, पिरामल एंटरप्राइज यहाँ पे ये वाले लेवल पे मैंने आपको कहा था बाय करिएगा। ये वाला लेवल है 630 635। मैंने आपको 647 650 के आसपास मैंने आपको बाय बोला था। उसके बाद में ये सतत साइडवेज बट विथ पॉजिटिव बायस, यानी कि ये स्टॉक का रेट ऊपर जा रहा है पर ये कोई खास मूवमेंट दे नहीं रहा है। और आज इसने जो है 964 की इसने हाई बना दी और अभी कुछ 941 पे ट्रेड कर रहा है। अब बताइए मुझे, ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना इजी है या निफ्टी जैसे में ट्रेड करना इजी है, जहां पे 500 लोग पड़े हैं, जिनमें से कोई शॉर्ट करेगा, कोई लॉन्ग करेगा, कोई सिर्फ पोजीशन खाने आता है। आई मीन, इन लोगों ने मार्केट में ट्रेड करना, मार्केट में इन्वेस्टेड रहना इतना मुश्किल कर दिया है कि एक नॉर्मल आदमी के लिए मार्केट इज लाइक एक अलग ही दुनिया है, मतलब एक अलग प्लेनेट है। और वो कॉमन आदमी उस प्लेनेट के लायक नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में यही ठसा गया है कि तेरा पैसा मार्केट में चला ही जाएगा, यू विल नेवर अर्न फ्रॉम द मार्केट। पर ऐसा नहीं है, देर आर मेनी वेज टू अर्न फ्रॉम द मार्केट। और मैं मेरे सेशंस में, मैं मेरे क्लासेस में आपको यही बताता हूँ कि व्हाट आर दोज वेज जहाँ पे आप इजीली, पीसफुली, विदाउट एनी टेंशन, मार्केट चाहे कुछ भी करे, आप आराम से आपका पैसा बना सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। अब मैंने आपको बेरिश व्यू होते हुए भी ये बंदे को बाय करने कहा था। ये बंदे का नाम क्या है? विप्रो। विप्रो मैंने आपको ये लेवल पे बाय करने कहा था। ठीक है।
377 379 चल रहा था उस वक्त। 380 का उसने लो बनाया था, परसों के दिन ही बात है, 380 की उसने क्लोज करी थी। और वहां से जो है आज ये 387 तक आया आया हुआ है। यानी कि आपको अगर कोई स्टॉक 2 दिन में 7 रुपए दे रहा है कमा के, क्या गया आपका इसमें? जो हमारी पुट है वो मेरे ख्याल से 7 पॉइंट बड़ी भी नहीं होगी, लेकिन ये ऐसा ऐसा एक स्लो मूवर आपको 2 दिन में 7 पॉइंट दे रहा है। ये तो अभी और है इसमें, और ऊपर की तरफ के लेवल्स काफी हैं विप्रो में। निफ्टी चाहे कहीं भी हो उससे वी आर नॉट कंसर्न, वी आर ओनली कंसर्न विद आर स्टॉक का भाव। हमारे स्टॉक का भाव क्या आ रहा है, कहते हैं ना वो गुजराती में के भाव भगवान से, तो बस यहाँ पे यही है। नो डाउट वी आर स्टक इन निफ्टी फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, लेकिन मजे की बात यह है 2 महीने से मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। अभी देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप तेजी बोलेंगे? ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये तेजी है। इसमें आपको लाल कैंडल ज्यादा दिखेगी कंपेयर टू ग्रीन ग्रीन कैंडल। एक बार एक मूवमेंट देता है, अगली बार वो मूवमेंट को खा जाता है, फिर ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाता है, अगले दिन लाल कैंडल बनाता है। ये इसने यहाँ पे 1 2 और 3 3 दिन जो है एक हल्की सी तेजी बताई, एक ही दिन में पूरा तेजी खत्म। अगले दिन फिर वो ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर एक रेड कैंडल बन बन जाती है। आई मीन क्या है ये? इज दिस द मार्केट? इसको आप निफ्टी बोलोगे जो एक टाइम पे 300 पॉइंट की वॉलेटिलिटी दिखाती थी? ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या है? आई मीन इतने लंबे समय से एक ही रेंज में ये रेंग रहा है। दे हैव मेड लिटरली इम्पॉसिबल एक कॉमन मैन के लिए ऑप्शन से पैसे कमाना, जबकि एक कॉमन मैन के लिए ऑप्शन इज लाइक एक, कहते हैं ना एक अंधेरे में एक दिए समान है। क्योंकि ऑप्शन ही एक ऐसी चीज है जो एक छोटा सा पैसा लगाओ और एक बड़ी मूवमेंट का इंतजार करो, आपका पैसा 3 गुना 4 गुना बन बन जाता है। राइट, दिस इज व्हाट ऑप्शन इज ऑल अबाउट। पर आज की तारीख में आप बड़ा पैसा लगाओ और एक हफ्ते के अंदर वो पैसा जीरो हो जाता है। राइट, अभी का माहौल वैसा हो गया है। फिर भी ये वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है। अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है कि मार्केट अभी एक डाउनफॉल के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार कर रहा है। अच्छे से यानी कि ये डाउनफॉल हो सकता है आज आ जावे, हो सकता है कल आ जावे, लेकिन ऊपर जाने के लिए अभी जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे ये जो ब्लू लाइन है ना, इसका ऊपरी लेवल बढ़ेगा। यानी कि डाउनफॉल का जो सपोर्ट है, जिसको तोड़ने से डाउनफॉल शुरू होगा, वो सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और जो रेजिस्टेंस है जिसको टच करके मार्केट एक नया हाई बना सकता है, वो रेजिस्टेंस का लेवल धीरे धीरे नीचे आ रहा है और ये लाइन का लेवल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो आज अगर मार्केट अगर नीचे ब्रेक डाउन देता है तो उससे जो है 750 से 760 के नीचे बंद आज करना है निफ्टी को। ठीक है, अगर ये बात कल पे गई तो कल का लेवल हो जाएगा 800, 803 बता रहा है वैसे तो, लेकिन हम 800 पकड़ के चलते हैं। ठीक है, आज अगर इसे ऑल टाइम हाई बनाना है तो इसका लेवल बनता है 911 से लेके 920। कल क्या बनेगा? कल 929 से लेके 930 का लेवल बनता है। लेकिन जो ये डायग्राम है उसको ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज या कल, कल तक मैक्सिमम इसे एक ऐसी मूवमेंट देनी होगी जिसके बाद एक बड़े फॉल की शुरुआत हो, एक बड़े मूवमेंट की शुरुआत हो। अब ये जो डायग्राम है इसका रिजल्ट हमेशा ब्रेक डाउन में आता है, ना कि ब्रेकअप में आता है। अब निफ्टी ने आज भी कल 180 पॉइंट लो लेवल से रिकवर करने के बावजूद आज मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ जाते 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 फिर रुक गया।
ऐसा क्यों कर रहा है ये? उस दिन, इस वाले कैंडल के दिन, कभी परसों के दिन 19 तारीख को 18881 की हाई बना सकता है, लेकिन वो नई हाई नहीं बना रहा है। आज 18875 तक जा रहा है, लेकिन नई हाई के पास नहीं जा रहा है। अब ये क्या सिग्नल दे रहा है पता है? अगर ये नीचे आएगा, इसे शॉर्ट मत करना, ना कि आप पुट लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई स्पेंडिंग, ये सिग्नल दे रहा है। यानी कि ये एक झूठा सिग्नल दे रहा है, शॉर्ट मत करिए। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट गिर भी जाता है, फिर भी शॉर्ट मत करिए। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई की खिड़की अभी भी खुली है, जो कभी आने ही नहीं वाला। ठीक है, अगर ऑल टाइम हाई अगर अगर आ भी जाता है तो क्या क्या होगा? क्या होगा? यहाँ से उड़ के मार्केट 19,000 निकल जाएगा, 20,000 निकल जाएगा? नहीं, ये सिर्फ एक भाव छापेगा और वहां से एक अच्छा खासा डाउनफॉल दे देगा बस। पर कहते हैं ना कि सरप्राइजिंगली आज भी इसने अभी तक तो ऑल टाइम हाई नहीं बनाई। अब दोपहर के बाद बनावे तो आई डोंट नो, लेकिन अभी तक तो फिलहाल इसने नहीं बनाई है। तो लेट्स सी दोपहर तक क्या होता है, क्या नहीं होता है। व्यू इज द सेम। आप अगस्त की, जुलाई की पुट ले लीजिए। मैं आपको एक मेरी तरफ से आपको एक टिप देता हूं। बैंक निफ्टी की जुलाई या अगस्त की, अगर आपको परवड़े तो 43,000 की पुट बाय करिए, या फिर 42,500 की पुट बाय करिए। लेकिन वीकली नहीं, मंथली एक्सपायरी। अब जुलाई के करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंथली एक्सपायरी करिएगा। 42,500 की पुट बाय करिएगा या फिर 43,000 की पुट बाय करिएगा। ठीक है। टारगेट आपके ऊपर है। आप चाहो तो 200 पॉइंट में निकल जाओ, 500 पॉइंट में निकल जाओ, 700 पॉइंट में निकल जाओ। 4,500 इज द टारगेट फॉर द बैंक निफ्टी। ठीक है, 4,500, ये मुझे लगता है। आप आपके हिसाब से अगर इसमें पोजीशन बनाना चाहो, यू आर फ्री टू डू दैट। ठीक है। तो बस यही है मार्केट में फिलहाल। बस वेट एंड वॉच करिए। अगर ये लेवल पे जावे तो शॉर्ट मारिए, या फिर अपने पोजीशन में शॉर्ट को ऐड करिए। ये लेवल के नीचे बंद करे तो आप बिंदास शॉर्ट करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस तब तक जो है, बी स्टॉक स्पेसिफिक। एस्ट्रल फिर से आज ये देखिए क्या कर रहा है, 2013 तक गया और फिर ये वापस से शूटिंग स्टार पैटर्न बना रहा है। यानी कि ये क्या है, ये कैंडल जो बन गई, ये जो नेगेटिव कैंडल बन गई बड़ी वाली, उसके बाद में व्हाट आर दिस कैंडल? और ऐसे ये क्यों 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 बिहेव कर रहा है ये? बस आ जा भाई तो नीचे अभी। ठीक है, इस तरीके का ये मतलब जो है, जस्ट इरिटेट और जस्ट जस्ट फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और सिर्फ एस्ट्रल नहीं, कई सारे स्टॉक्स। ये बजाज फाइनेंस ने जो परसों को तेजी करी थी, वो पूरी की पूरी तेजी को आज आज कल वाली कैंडल और आज वाली कैंडल में खत्म कर दिया। बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ी गिरावट देगा, और हो सकता है कि हम इसी महीने, जून महीने के एंड तक 6,800 के नीचे भी निकल जावे। बजाज फाइनेंस का स्टॉक 6,800 के नीचे भी निकल जावे। ठीक है, स्टॉक सब ऊपर जाके नीचे ही आए हैं। देर इज नथिंग टू, आई मीन, कुछ ऐसा है नहीं जिसमें आप ये कह सको कि सीमेंस सीमेंस भी अभी देखिए सेल लेवल पे आ ही गया है। ये भी अभी इतना गिरने के बाद में पूरा एक महीना इसने ये टाइम पास किया। अब ये यहाँ से एक और गिरावट के लिए रेडी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी ये महीने की पुट तो ये वाले काउंटर पे मिलेगी नहीं, और अगले महीने की पुट का अभी तक दुकान खुला नहीं होगा। तो ये एक दिक्कत है यहाँ पे। पीएफसी पीएफसी इतना भागा है ऊपर। ठीक है,
और अभी जो है फिलहाल ये भी ये जो है ऊपर जाके ये इसने फिलहाल ये इन्वर्टेड हैमर जैसा जैसा बनाया। अभी इसका भी क्लोजिंग देखना इंपॉर्टेंट है। इसका इसका क्लोजिंग अगर आज की लो अगर ये ब्रेक करता है 204 की जो है अब तक की, और इसके ये वाली कैंडल के ऊपर अगर ये आधा भी अगर इसको कवर करता है, तो पीएफसी में जो है मंदी बैठ चुकी है। वैसे तो हर मार्केट, हर स्टॉक में, मार्केट के हर कोने में मंदी बैठ चुकी है, बस इसको यहाँ पे गिराया नहीं जा रहा, दैट्स इट। गिराएंगे, कब तक होल्ड करके रखेंगे, गिराएंगे इसको। तो बस निफ्टी में मेरा व्यू यही है, ये वाले लाइन को टच करे यू कैन ऐड योर शॉर्ट्स, ये वाली लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोज करे तो यू कैन ऐड योर शॉर्ट्स। ठीक है, आप पुट ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की जो पुट है वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, 42,500 या 43,000 का आप जुलाई एक्सपायरी का पुट लीजिएगा। ठीक है, 40,500 ये मेरा टारगेट होगा। हो सकता है 41,000 तक आवे, लेकिन फिर भी 42,500 के नीचे ही जा रहा है ना अल्टीमेटली तो। ठीक है, तो 40,500 से 41,000 का मेरा टारगेट रहेगा। अब आपके हिसाब से बाद में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर मानो किसी रीजन से मार्केट ऊपर निकल जाता है, घबराइएगा मत, हमारा जुलाई का पुट होगा। मार्केट बैंक निफ्टी ने अपनी वीकनेस शो कर चुकी है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब अगर 3 बजे के बाद कुछ होगा तो आई अपडेट, अदरवाइज कल के लिए भी मेरा सेम व्यू होगा, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। एंड बस ये दो लाइन को टच करके ये वाली लाइन के नीचे बंद आ जावे तो वी आर रेडी फॉर द फ्री फॉल। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। आप सिलेबस में से कोई टॉपिक या फिर पूरा सिलेबस ही चूज कर सकते हो, एंड यू कैन एनरोल फॉर माय क्लासेस, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ट्रेडिंग से ज्यादा ये समझना जरूरी होगा कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है। ठीक है, उस वक्त जो सीखने का मौका है वो अभी है, क्योंकि अभी भी कैसा है कि लाइक शांति बनी हुई है मार्केट में, देर इज कोई उठापटक नहीं है। जिस दिन, कुछ ही दिनों में जिस दिन ये वॉलेटिलिटी बढ़ना शुरू होगा, आपको ये समझ नहीं आएगा कि अभी आप शॉर्ट करें या लॉन्ग करें। वैसे समझ में तो अभी भी नहीं आ रहा है, देर आर मेनी पीपल जो ये लेवल पे भी जो है मार्केट में लॉन्ग करना चाह रहे हैं। लॉन्ग करिए, लेकिन कैसे वाले स्टॉक में करिए, ये विप्रो जैसे स्टॉक में करिए। ये जिंदाल स्टील, ठीक है, कहाँ पे था जिंदाल स्टील, यहाँ पे था। इसने लो बनाई 503 की, और मैंने कहा था 490 तक अगर जावे यू जस्ट कीप एडिंग। इसने 500 का लेवल भी तोड़ा नहीं, मैंने 520 में आपको सजेस्ट किया था और कहा था कि 500 तक भी अगर आता है, 510 में जब भी ये स्टॉक ने 510 का लो बनाया, मैंने आपको कहा था कि भाई ये लेवल आया है, अब बाय करिए, बाय करिए। मैं ये लेवल पे आपको बाय करने का ही सजेस्ट दे रहा था आज। और मैं मेरा 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 पर्सनल टारगेट था 550 से 560 का। स्टॉक जो है 604 जाके आया है। ठीक है, ऐसे आपको कोई लॉटरी के टिकट का टिकट मिलता है तो आप बाय करिए ना, मैं कहाँ आपको कुछ कह रहा हूँ। लेकिन ये वाले काउंटर में ये लेवल पे कॉल बाय करना, वो भी 19,000 का, 19,500 का, इट्स इन सिंपल वर्ड्स ये एक बेवकूफ़ी ही होगी। ठीक है, अब आपके ऊपर है। जो लोग भी सीखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए, ताकि आपका ट्रेडिंग करना इजी हो जाए, बिना किसी को पूछे, बिना किसी पे डिपेंड हुए। आपको खुद पता चले कि भाई अभी मुझे कौन से स्टॉक में गिरना चाहिए, कौन से स्टॉक में नहीं पड़ना चाहिए, कौन सा स्टॉक कब बाय करना चाहिए, कब उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और एक स्विंग ट्रेड कैसे लेते हैं और कौन से लेवल पे लेते हैं, ये सब आपको उसमें अच्छी तरह से समझाया जाता है। और एकदम, अगर आपको मार्केट का कुछ नहीं पता, आप एकदम नए हो, मतलब आज ही आए हो मार्केट में, आपने आज ही मार्केट में पैर रखा है, ऐसे लोग भी जो है, ऐसे लोगों को तो मैं मतलब मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि आप बिना बिना सीखे ना अकाउंट ओपन करिएगा,
और ट्रेडिंग तो भैया बिल्कुल मत करिएगा, पहले आप देख लो ये जो समुंदर है वो क्या है कैसा है, उसके बाद ही आप इसमें हाथ पैर मारो, ठीक है, वरना आप हाथ पैर ही मारते रहोगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो दे कैन व्हाट्सएप में, मेरा नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और पूरा सिलेबस उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो बस यही है, 6 दिन का कोर्स होगा। ये पूरा सिलेबस का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो भी सिलेबस में मेंशन है वो पूरा का पूरा आपको सब कुछ उसमें आपको सिखा दिया जाएगा, ताकि आपको जब आपको एक्सपीरियंस मिले तो आपको पता चले कि आपको आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर लॉस हुआ तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्यों हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको भी लेवल पता चलेंगे कि मैंने ये लेवल पे लिया था तो जाके ये लेवल पे मेरे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके की जो है आपको एक डेप्थ के साथ इजी वे में आपको पूरा मार्केट समझाया जाएगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। इसकी फीस होगी 7,000 की, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट सीखना चाहते हैं और सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भाई ट्रेड कैसे लेते हैं, तो उनके लिए जो है 3 दिन का कोर्स होगा और उसकी फीस होगी 4,000 की, ठीक है। तो आप जो भी सीखना चाहो यू आर यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन व्हाट्सएप में, ठीक है भैया, व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। और बस यही है, बाकी दोपहर के बाद अगर कुछ होगा तो आई अपडेट, अदरवाइज विल स्पीक टुमारो, ठीक है। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, गॉड ब्लेस, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। आपका सब्सक्रिप्शन आना बहुत जरूरी है, ताकि सब्सक्रिप्शन से ही जो है आप जुड़ सकोगे, और मैं कब क्या अपडेट करूंगा वो आपको इजीली मिलता रहेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।